हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आयुषी सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एग्जाम्स के लिए। एंड हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस रिसर्च मैथड। तो बिजनेस रिसर्च मैथड सब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, बेसिकली यहाँ पे हम अलग अलग मैथड पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अबाउट इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस। ओके, तो चलिए चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। And first question we have is who authored the book Method in Social Research? कि Method in Social Research book को किसने लिखा है? So it is by Goody and Hall. That is option D. So Goody and Hall जो थे वो इस बुक के लेखक थे। Method in Social Research. Next question. A systematic step-by-step procedure following logical process of reasoning called. जो सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसर होता है लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग के लिए, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। दैट इज ऑप्शन डी। सो साइंटिफिक मेथड वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो कि लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग में हम फॉलो करते हैं। Next question. One of the method of logical reasoning process is called. कि लॉजिकल रीजनिंग मैथड यहाँ पे दिया वो क्या है इन 4 ऑप्शन में, लाइक इंडक्शन, रिसर्च, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंट। तो कौन सा है? वो है ऑप्शन ए, इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन इज एक्चुअली अबाउट कंबाइनिंग ऑब्जर्वेशन with experimental information to reach a conclusion. मीन्स कि यहाँ पे आप क्या करते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुँचते हो। ठीक है, दिस कम्स अंडर इंडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट, an essential criteria of scientific study is कि essential criteria क्या होता है scientific study के लिए? So the primary criteria क्या होना चाहिए? यहाँ पे जो हमें ऑप्शन दिए हैं, belief, value, subjectivity और objectivity. So the option here is correct is C, objectivity. Like आपके पास पहले तो ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए ना आपकी साइंटिफिक स्टडी के लिए. So here we go with option C, that is objectivity. Next question. Deduction and induction are a part of system of reasoning. Statement का है कि deduction and induction part है system of reasoning का। ये किसने कहा था? ये कहा गया है पी.वी. यंग के द्वारा। So पी.वी. यंग जो थे उन्होंने बोला था कि जो deduction और induction है वो part होते हैं system of reasoning का। Next question. Fact is empirically verifiable observation is defined by. जो फैक्ट है वो एम्पेरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन है। ये किसने कहा था? ये कहा था वुड एंड हैट ने। एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, वुड एंड हैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज अ सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटररिलेटेड एलिमेंट्स इन सम स्कीमेटिक फॉर्म। कि ये क्या है? ये सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है इंटररिलेटेड एलिमेंट्स का किसी स्कीमेटिक फॉर्म में। तो इसका आंसर होता है मॉडल। मीन्स मॉडल वो सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है जो कि क्या कर देता है, इंटररिलेटेड एलिमेंट को एक स्कीमेटिक फॉर्म में अरेंज कर देता है, दैट इज मॉडल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। जो साइंस है वो ब्रॉडली किस में डिवाइड हो जाता है? वो होता है नेचुरल एंड सोशल में। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, नेचुरल एंड सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल साइंस रिसर्च डैश प्रॉब्लम। कि सोशल साइंस रिसर्च क्या करती है? एक्सप्लेन करती है प्रॉब्लम को, डायग्नोज करती है प्रॉब्लम को, रिकमेंड करती है प्रॉब्लम को, या फिर फॉर्मुलेट करती है। तो सोशल साइंस रिसर्च क्या करती है? डायग्नोज करती है प्रॉब्लम को। दैट मीन्स कि वो रूट कॉजेज को फाइंड करती है प्रॉब्लम्स की। ओके, सो द ऑप्शन इज डायग्नोसिस एंड इट इज द करेक्ट वन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रिसर्च अंडरटेकन फॉर नॉलेज सेक है। जो रिसर्च हम अंडरटेक करते हैं, अपनाते हैं नॉलेज सेक के लिए, मतलब जब हमें बस नॉलेज चाहिए होती है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्योर रिसर्च। ठीक है, तो प्योर रिसर्च वो रिसर्च मेथड है जो कि हम अपनी नॉलेज के लिए यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्योर रिसर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम। रिसर्च हम कंडक्ट करते हैं किसी इमीडिएट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, वो कौन सी होती है? वो फंडामेंटल रिसर्च होती है या एनालिटिकल रिसर्च होती है या सर्वे होता है या एक्शन रिसर्च होता है? वो होता है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या करते हैं, आप किसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या फिर आपके पास एक इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई है और उसको आपको कंडक्ट करना है, तो आप यहाँ यूज़ करोगे रिसर्च, एक्शन रिसर्च, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। So the correct answer here is option D. Next question, research related to abstract ideas or concepts. जो abstract ideas और concept से related research है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है conceptual research. Okay, here we have the option B as our answer. All the type of research method that we have in this subject are important. So before going to the exam, please read all these methods. I will discuss some of the methods in the next slide. The first one that I have is empirical research. It is appropriate when professors sorted certain variable affect other variable in some way. Like कुछ variables आपके पास हैं और वो दूसरे वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रहे हैं किसी वे में, किसी पर्टिकुलर वे में, और उसका आपके पास प्रूफ है, तभी आप कौन सा यूज़ करते हो? एम्पेरिकल रिसर्च यूज़ करते हो, राइट। And second one, conceptual research. Conceptual research is that related to some abstract idea or theory. ये related होती है किसी abstract idea और theory के लिए. Like we had this in MCQ also, where we have some immediate problem and we need to find a solution for that, where we use called conceptual research. The next one we have is quantitative research. Quantitative research is based on the measurement of quantity or amount. तो जहाँ पे हमें क्वांटिटी और अमाउंट को मेजर करना होता है और हमारा मेन फोकस हमारी क्वांटिटी और अमाउंट ही होता है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च. Last one that I have is qualitative research, and it is concerned with the qualitative phenomena. मीन्स कि यहाँ पे आप जो मेनली आपका फोकस होता है वो क्वालिटी भी होता है. ठीक है, क्या क्या है, क्वालिटी कैसी है, काइंड कैसा है. ठीक है, यहाँ पे आप क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करते हो, इसमें क्वालिटी रिसर्च. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ICSSR स्टैंड फॉर. ICSSR किसके लिए स्टैंड करता है? 4 ऑप्शन में से. It stands for Indian Council for Social Science Research. So the option C is the correct one. Indian Council for Social Science and Research. Next question. Dash is a way to systematically solve the research problem. कि ये systematic कोई way होती है जिससे हम research problem को क्या कर देते हैं? Solve कर देते हैं. That is option C. Research methodology वो way है जो हेल्प करती है रिसर्च प्रॉब्लम को एक सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करने के लिए. सो सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, JRF इज फॉर. JRF इज फॉर जूनियर रिसर्च पोजीशन, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जूनियर फेलोशिप और नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ऑप्शन बी. Next question, dash is the first step of research process. Option A, formulation of problem. Option B, collection of data. Option C, editing and coding. Option D, selection of a problem. फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च प्रोसेस के लिए? क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन में से सोचो. ओके, मैं बताती हूँ. इट इज सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम. पहले तो आप क्या करेंगे? एक प्रॉब्लम को सेलेक्ट करेंगे.
Okay, so here we go with the answer. Selection of a problem. Next question. Converting a question into a researchable problem is good. रिसर्चेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने के लिए किसी क्वेश्चन को उस मेथड को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. ऑप्शन सी इज द आंसर हियर. प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन के भी स्टेप्स होते हैं, हम ये अगली स्लाइड में पढ़ेंगे. चलते हैं. सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, रीड द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कि अपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम को क्या करें, रीड करें, पढ़े उसे. सो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, समझते हैं हमारी प्रॉब्लम का नेचर क्या है, वो किसके बारे में, और थोड़ा डीपली उसको फोकस के साथ पढ़ते हैं और समझते हैं. थर्ड स्टेप में सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर. अब हमारे पास जो भी हमने समझा और पढ़ा, सेकेंड स्टेप से हमारे पास जो भी आया उसको क्या करते हैं, सर्वे करते हैं. ठीक है. फोर्थ स्टेप में हम करते हैं डेवलप आइडियाज थ्रू डिस्कशन. अब हमारे जो भी टीम मेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ क्या करते हैं, वो सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं जो भी हमने फर्स्ट 3 स्टेप्स में हमारे पास आया है, और उससे अपनी न्यू आइडियाज़ को डेवलप करते हैं. फिफ्थ स्टेप क्या है, रीफ्रेजिंग द सर्च प्रॉब्लम. फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, रीफ्रेज करते हैं अपनी सर्च प्रॉब्लम को. सो these are all the steps that involved in problem formulation, and these are very important, so please remember these. And coming back to the questions now, the formulated problem should have A. originality, B. values, C. coherence, D. facts. जो फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम है उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी जैसे कि वैसी होनी चाहिए. ये नहीं कि आपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते करते उसकी सब कुछ चेंज कर दिया. उसकी ओरिजिनलिटी क्या होनी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए. ओके, सो हियर आंसर इज ऑप्शन ए, ओरिजिनलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash is an abstraction formed by generalization from particulars. Okay, and the answer is concept. Option C. क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वही एब्स्ट्रैक्शन होता है जो कि फॉर्म किया जाता है किसके, पर्टिकुलर्स के जनरलाइजेशन से. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्चुअली. और हमारे पास कॉन्सेप्ट के दो टाइप होते हैं. लाइक फर्स्ट वन वी हैव इज एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेकेंड इज कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट. मेन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट अब होते हैं मेनली बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन. ओके, लाइक जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका कोई फिजिकल रेफरेंस नहीं होता. एब्स्ट्रैक्ट हैज नो फिजिकल रेफरेंस, देयर इज कॉन्क्रीट हैज फिजिकल रेफरेंस. इसीलिए लाइक जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उनको हमें मेजर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और कॉन्क्रीट को हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली मेजर कर सकते हैं. एग्जांपल लाइक हाइट वर्सेस इंटेलिजेंस. हाइट को अगर आप उनको किसी को बताना है लाइक आपकी कितनी हाइट है, लाइक माइन इज 5'6", तो मैं अगर मुझसे कोई मेरी हाइट के लिए पूछेगा तो मैं सेकेंड्स में आंसर दे सकती हूँ उसमें, लाइक 5'6" माई हाइट. एंड अगर इंटेलिजेंस वही वो कैलकुलेट करना चाहता है तो उसके लिए लंबा सा प्रोसेस, मेरी IQ वगैरह चेक करनी होगी, दैट इन्वॉल्व स्टेप्स. ओके, तो उसको मेजर करना इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट देन द कॉन्क्रीट वन. Okay, in concrete we have height as an example, and in abstract we have intelligence as an example. Coming to the question now, concept represent various degree of what. कि concept जो क्या करता है, मतलब किस टाइप की डिग्री को रिप्रेजेंट करता है. इट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. ओके, सो ऑप्शन सी इज द आंसर हियर.